So, first of all, before starting this, the first basic thing which you have to study is what do you mean by design patterns. तो एक तो नाम से थोड़ा बहुत कुछ क्लिक हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा शायद कि डिज़ाइन पहली चीज और दूसरा पैटर्न, मतलब डिज़ाइन का पैटर्न, यू कैन से इट लाइक दैट कि किसी भी डिज़ाइन का पैटर्न. अब व्हाट डू यू मीन बाय अ पैटर्न? पैटर्न किसको बोलोगे आप? एनीबडी? पैटर्न किसको बोलेंगे आप? हम यदि कोई ड्रेसिंग कर रहे हैं सपोज, है ना, या ऑलरेडी कोई चीज है, जैसे हम मोल्ड है, तो हम क्या करते हैं, मोल्ड के शेप्स ऑलरेडी हमारे पास रहते हैं. जो मोल्ड का जो भी आइटम रहता है, सपोज क्ले है, उस क्ले को यदि हम मोल्ड में फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, हमें जो शेप रहता है मोल्ड का, उसी शेप में उसी पैटर्न में हमें क्या मिलता है, वो क्ले की डिजाइन भी मिल जाती है. डू यू एग्री विद मी? Do you agree with me? Yeah, if I talk Yes, about ma'am. the making of chapati, डो रहता है हमारे पास. अब यदि ममा बना रही है तो बहुत अच्छे शेप में बनाती है, यदि सिस्टर बना रही है तो थोड़े ठीक शेप में बना रही है, यदि हम खुद बना रहे हैं तो मे बी, यदि कोई डेली प्रैक्टिस वाला होगा तो वो अच्छे शेप में बनाता है, यदि इफ ही और शी इज मेकिंग फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम तो उसका शेप कुछ भी रहेगा, राइट. तो डिजाइन पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपको, आप जब डिजाइन करते हो सॉफ्टवेयर की, है ना, यहाँ पर ऑब्वियसली हम सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स की बात करेंगे. तो जब आप सॉफ्टवेयर को, आप जब इंजीनियरिंग करते हो सॉफ्टवेयर की, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पैटर्न को डिजाइन करते हो, तो उस केस में जनरली क्या होता है, जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं कि वहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ऑकर होती है वाइल डिजाइनिंग. ठीक है, आप बहुत अच्छे से उसको बना नहीं पाते हो, क्योंकि देखो आपको पता है डिज़ाइन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज. क्योंकि डिज़ाइनिंग आपकी करेक्ट हुई तो आप तभी उसके बेसिस पे आप कोड करना शुरू करोगे, क्योंकि आपका जो कोडिंग है वो टोटली डिज़ाइन पर बेस्ड है. मतलब आपकी जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो अप्रोप्रिएट होना, वो एकदम करेक्ट होना बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़रूरी है, राइट. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को बहुत अच्छा बनाने के लिए देर इज़ अ सॉल्यूशन. तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कि वो सॉल्यूशन ये है कि आप एक टेम्पलेट जो है वो फिक्स कर देंगे. मतलब आप जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करोगे तो देर आर सो मेनी नंबर ऑफ टेम्पलेट which can be used and every template is owned some properties. मतलब हर एक टेम्पलेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है. तो आपको क्या करना है, आपकी जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिज़ाइन करने में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस डिज़ाइन जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने कैसे निकाला. वो सॉल्यूशन आपने ऐसे निकाला कि आपने बहुत सारे नंबर ऑफ टेम्पलेट्स जो है वो डिज़ाइन कर लिए, जिसको आप बोलते हो डिज़ाइन पैटर्न्स. ठीक है, तो वो जो टेम्पलेट्स हैं, वो जो पैटर्न्स हैं, उसमें आप अपने डिज़ाइन को क्या कर दोगे, यू विल बी गोइंग टू फिट योर डिज़ाइंस इनटू दोस पैटर्न्स. तो आपको उसमें फिट करने के कारण आपकी जो एप्लीकेशन है वो इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी, और उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम जो है वो स्पीड अप होके थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. मतलब आपकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो आपकी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. जैसे सपोज मैं आपको एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि मैंने आपको बोला डिज़ाइन योर ओन रिज्यूमे. यदि मैं आपको बोलूँगी डिज़ाइन योर ओन रिज्यूमे, तो हो सकता है मेनी पीपल विल फेस अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि हमें रिज्यूमे डिज़ाइन करना ही नहीं आता है, हमें रिज्यूमे बनाना ही नहीं आता है. तो उस केस में आप क्या करोगे, डेफिनेटली आप गूगल पे जाओगे, सबसे पहले तो एक टेम्पलेट ढूंढोगे कि यार रिज्यूम का टेम्पलेट कैसे होता है, और फिर दो चार पैटर्न आप देखोगे, फिर जो पैटर्न आपको लगेगा कि अरे ये सबसे अच्छा पैटर्न है, राइट, तो उस रिज्यूमे को आप सिलेक्ट करोगे, उसमें अपनी डिटेल्स डालोगे, और आप डिटेल डालने के बाद वो रिज्यूमे को जहाँ पर भी ज़रूरत है आप उसको दे दोगे. डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री, अभिषेक? yes, ma'am. Yes, यस. ma'am. ओके. तो ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि रेडीमेड टेम्पलेट मिलने के कारण हमारा जो रिज्यूम है वो फास्ट बनेगा. बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब हमारा जो काम कर रहे हैं हम रेज्यूम डेवलप करने का, वो स्पीड अप होगा. देवांश, वो स्पीड अप होगा. देवांश, जो भी हम पर्टिकुलर काम Yes, कर ma'am. रहे Yes, हैं ma'am. वो स्पीड अप होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Mufa. He will. होगा, राइट. तो
आप समझ में आया आपको डिजाइन पैटर्न का यूज क्या है? डिजाइन पैटर्न का मतलब मैं आपको पढ़ाने से पहले ये चीज आपको इसलिए बताई कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में, तो आपको भी समझ में आया डिजाइन पैटर्न का यूज क्या है। डिजाइन पैटर्न्स आर नथिंग बट दैट आर द रेडीमेड टेम्पलेट in which you can fit your software design in order to make it more convenient and understandable. बात आ रही है आपको समझ में? डेफिनेशन क्लियर है? इसको आगे आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रेजेंटेशन। Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment and then describes the core of the problem। है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम एनवायरनमेंट मतलब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो अगेन एंड अगेन ऑकर होती है। आप सपोज एक्स प्रोजेक्ट बनाओ, सपोज आप वाई प्रोजेक्ट बनाओ या सपोज आप जेड प्रोजेक्ट बनाओ, आप कोई भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बना लो या कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको आप अगेन एंड अगेन फेस करते हो, जिसको आपने बोला इट इज अ कोर प्रॉब्लम जो हमेशा आती है कि यार मैं कहीं भी जाने की प्लानिंग करता हूँ तो हमेशा मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, राइट। मतलब ये हमेशा का ही दिक्कत है, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, हमेशा की प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम जब हम डिजाइन जब हम सॉफ्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमेशा ऑकर होती है। अब ये बहुत अच्छी चीज है। नॉवेलिस्ट, प्लेराइट्स एंड अदर राइटर्स रेयरली इन्वेंट न्यू स्टोरीज। हमेशा जरूरी नहीं है, हम बोलते ना पिक्चर, अरे ये तो वही वाली पुरानी पिक्चर जो आई थी उसी की स्टोरी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। या कोई नॉवल है उसके बेस पर पिक्चर बना दी, या सपोज कोई रियल लाइफ स्टोरी है किसी की, उसके बेस पर एक पिक्चर बना दी। मतलब स्टोरी जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि नई इन्वेंट होती है, वो वहीं की वहीं घूमती रहती है विद अ लिटिल ट्विस्ट। चाहे वो नॉवलिस्ट हो, चाहे वो प्ले प्ले ड्रामा लिखने वाला हो, या कोई अदर बुक राइटर हो, या कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि स्टोरी हमेशा चेंज रहती है विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। ये आपको क्यों बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी हमेशा सेम रहती है मोर ओवर, क्योंकि आप काम तो हमेशा एक जैसा ही करते हो। पर कभी आप एप्लीकेशन कॉलेज के लिए बना रहे हो, कभी कभी कोई एप्लीकेशन आप बैंक के लिए बना रहे हो, कभी आपको बनाना तो क्या है, एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब कुछ चीजें जो है रहती है वो हमेशा आपकी सेम रहेगी, राइट। चलिए, तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न इज अ जनरल reusable solution to a commonly occurring problem within a given context in a software design। ठीक है, मतलब आपका जो मेनली सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है वो एक तरह का सॉल्यूशन है आपके पास, जो प्रॉब्लम आपको डिजाइन के टाइम पर आती है उसके लिए एक सॉल्यूशन है। अब कैस टाइप का सॉल्यूशन है, इट इज नॉट अ फिनिश्ड डिजाइन, मतलब इसमें डिजाइन फाइनल नहीं हो जाएगी कि बस आपने किसी भी डिजाइन जो आप बनाना चाहते हो उसको टेम्पलेट में डाल दिया तो वो खत्म हो जाएगा आपका काम। नो, it is not a finished design that can be transformed directly into source or a machine code. Rather, it is a description or a template for which how to solve a problem that can be used in many different situations। कि आपकी सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाने के टाइम पर जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका डिजाइन पैटर्न्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिजाइन पैटर्न बना लिया तो आपका डिजाइन फेस खत्म हो गया और आप डायरेक्टली उसको कोडिंग फेस को दे दोगे उसको कोड में कन्वर्ट करने के लिए। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता है। ये जो फिनिश्ड गुड नहीं है, ये जो आपका आप जो टेम्पलेट में डाल रहे हो, डिजाइन पैटर्न में डाल रहे हो, पैटर्न जो है आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका जो डिजाइन के वक्त, सॉफ्टवेयर डिजाइन के वक्त जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है उसका ये लिटिल बिट इन बिटवीन सॉल्यूशन है, राइट। Design patterns are formalized best practices that a programmer can use to solve a common problem when designing an application or a system। अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल डिजाइन नहीं है, ये तो सिर्फ प्रोग्रामर को हेल्प करने के लिए, उसकी कुछ प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो IEEE का फॉर्मेट आप यूज करेंगे तो आपको सबसे अच्छा यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप IEEE का फॉर्मेट यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट
होगा क्योंकि उसका फॉर्मेट जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आपकी कई कई चीज़ों को वो सॉल्यूशन दे देगा, आपकी कई चीज़ों को वो आसानी से सॉल्व करेगा। तो वैसे ही जब हम किसी एप्लीकेशन को या किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो प्रोग्रामर के लिए यदि वो टेम्पलेट या डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करता है तो काफ़ी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न। Object-oriented design patterns typically show relationships and interaction between classes and object। अब आपको पता चलेगा कि डिजाइन पैटर्न में होता क्या है। ठीक है, तो जब भी हम कोई डिजाइन पैटर्न को यूज करते हैं तो उसमें इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस और ऑब्जेक्ट होती है। मतलब ऑलरेडी एक पैटर्न रहता है जिसमें क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है और उनके बीच की रिलेशनशिप है विदाउट स्पेसिफाइंग द फाइनल एप्लीकेशन क्लासेस और ऑब्जेक्ट दैट आर इन्वॉल्व। मतलब उसमें नाम नहीं रहेगा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के नाम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आपको एज एन इनपुट देना पड़ेगा, आपके पास तो सिर्फ टेम्पलेट रहेगा, आपके पास तो सिर्फ पैटर्न रहेगा जिसमें आपको आपके एप्लीकेशन की क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? जो आपसे रिलेटेड इन्वॉल्व है आपको उसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। The design pattern can speed up the development process by providing tested proven development paradigms। ठीक है, मतलब डिजाइन पैटर्न क्या करेगा, ओवरऑल स्पीड अप करेगा। क्या स्पीड अप करेगा? हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस को। और जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं उस डिजाइन में जो नॉर्मल डिफिकल्टीज आ रही है हमें वाइल डिजाइनिंग, उनको ये सॉल्व करेगा। अभी कैसे करेगा, अभी हम आगे आने वाले टाइम में सब देखने वाले हैं। मोटा मोटा समझ में आया डिजाइन पैटर्न क्या होता है और क्यों हम इसका यूज करते हैं? एक बार समरी बता देती हूँ जो आपको ये 6-7 पॉइंट बताए उसकी, कि डिजाइन पैटर्न जो होते हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते। अनामिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाते वक्त जो हमें एक जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स का, कुछ पैटर्न्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम हमारी डिज़ाइन को फिट अप कर देते हैं। और उसको फिट करने के कारण जो हमें XYZ जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी ऑटोमेटिकली जो सॉल्व हो जाती है, जिसको हम कॉमन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और वो कॉमन प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन होने के कारण हमारे जो जो हमारा डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और हमें कुछ सॉल्यूशंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक अवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट। तो ये आपका डिजाइन पैटर्न हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिजाइन पैटर्न जो ऑलरेडी अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी डिजाइन पैटर्न्स, राइट। सो देयर आर सम डिजाइन पैटर्न एलिमेंट्स। डिजाइन पैटर्न्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है डिजाइन पैटर्न का, उसका नाम है पैटर्न नेम, कि आप कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे डिजाइन पैटर्न ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसको आप रेडीमेड यूज कर सकते हो। तो वैसे ही सबसे पहले जो आप यूज करो, आप कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करने वाले, क्योंकि हर डिजाइन पैटर्न का जो काम है वो अलग अलग है। तो सबसे पहला है पैटर्न नेम। तो पैटर्न नेम हैंडल यूज टू डिस्क्राइब द डिजाइन प्रॉब्लम। पैटर्न नेम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह की डिजाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। मतलब ये वाला जो पैटर्न है, जैसे फैक्ट्री पैटर्न है, सपोज एक एग्जांपल बता दूं कि फैक्ट्री पैटर्न है, तो फैक्ट्री पैटर्न आपको ये बताएगा कि वो डिजाइन को कैसे हैंडल करेगा, मतलब वो किस तरह से यूज होगा। देन इट इंक्रीजेस वोकाबुलरी। यहाँ पर वोकाबुलरी का मतलब ये है कि आपको ये थोड़ी हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर, जैसे फैक्ट्री में जो भी चीज़ें हो, फैक्ट्री मतलब नॉट फैक्ट्री जो सेटअप होता है वो नहीं, फैक्ट्री मतलब जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं हमारे डिज़ाइन का, उससे रिलेटेड वोकाबुलरी, उससे रिलेटेड आपको डेटा ये बताता है कि आप कैसे उसको और अच्छे से पुटअप कर सकते हो, उसको कैसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देन इट ईजेस डिज़ाइन डिस्कशंस। ठीक है, डिजाइन डिस्कशन मतलब कि आप किस टाइप की डिजाइन पे काम कर रहे हो और आपको कौन सा यूज करना है, ये भी आपको बहुत ज्यादा इजी इससे आपको बताता है। ठीक है, पैटर्न नेम से। देन इवैल्यूएशन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं बताएगा, कोडिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन जो हम कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ये इजी कर देता है। तो
मतलब पहला एलिमेंट कौन सा हो गया आपका, डिजाइन का पैटर्न का नाम, कि पैटर्न का नाम क्या है। अभी बहुत सारे पैटर्न के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पैटर्न के नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न का काम क्या है, वो करता क्या है और वो कैसे हमारी प्रॉब्लम को इजी कर देगा, राइट। तो पहली जो आपका पहला एलिमेंट है दैट इज पैटर्न नेम। जो दूसरा एलिमेंट है आपका दैट इज प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण आपने कोई पर्टिकुलर पैटर्न नेम को चूज किया है। तो इट डिस्क्राइब्स व्हेन टू अप्लाई अ पैटर्न, ठीक है। मतलब आपको प्रॉब्लम ये बताता है कि आपने क्यों उसको यूज किया है, आपने पर्टिकुलर फैक्ट्री यूज किया है तो वो क्यों यूज किया है, आपने कोई दूसरा यूज किया तो आपने वो क्यों यूज किया है। इट में इंक्लूड कंडीशंस फॉर द पैटर्न टू बी एप्लीकेबल। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग आपके पास सपोज 40 डिजाइन पैटर्न है, तो 40 डिजाइन पैटर्न है तो हर डिजाइन पैटर्न का काम अलग है। तो आपने सपोज 30 नंबर वाला चूज किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशंस है डिजाइन की, जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्यूशन दे रहा होगा, तभी तो आपने 30 नंबर वाला यूज चूज किया, अदरवाइज आप 35 नंबर वाला चूज करते। मतलब हर प्रॉब्लम का अपना एक सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिट पैटर्न होगा आप उसको यूज करेंगे। सिम्टम्स ऑफ एन इनफ्लेक्सिबल डिजाइन और लिमिटेशंस, है ना, जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमारी डिजाइन प्रॉपर नहीं है, हमें इसमें कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं, तो वहां पर आप उसको उस पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न का टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। नाउ थर्ड एलिमेंट इज सॉल्यूशन। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स एलिमेंट्स फॉर द डिजाइन। या आपको आपकी डिजाइन आप कर रहे हो, डिजाइन में आपको इजी बनाने के लिए, डिजाइन में हेल्प करने के लिए क्या बेसिक एलिमेंट्स यूज होंगे उसका ये डिस्क्रिप्शन देगा आपको। देन ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स द वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन दोज एलिमेंट्स। क्या क्लासेस होगी, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या रिलेशनशिप है आपकी, सब कुछ। मतलब डिजाइन का जो मेन रूट है ये पर्टिकुलर डिस्क्राइब करेगा उसका सॉल्यूशन। इट डज नॉट डिस्क्राइब द कॉन्क्रीट डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। अगेन एंड अगेन हम सेम बात बोल रहे हैं कि आप डिजाइन पैटर्न का सॉल्यूशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल डिजाइन ही बन गया और आप डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हो उसके बाद, नो। इट इज जस्ट यूज टू हेल्प योर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। वो आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच जो है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, उसकी स्टेप्स है, लेकिन इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। अ पैटर्न इज मोर ऑफ अ टेम्पलेट अगेन, ठीक है। मतलब आपका जो पैटर्न है वो एक जिस तरह का टेम्पलेट है, वो फाइनल सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। वो एक तरह का बस टेम्पलेट है जो आपको एक स्टार्टिंग में आपको एक फाउंडेशन देगा, आपको जैसे एक हेल्प करेगा, राइट। एंड लास्ट डिजाइन पैटर्न एलिमेंट इज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आपने कोई भी डिजाइन यूज किया, कोई भी टेम्पलेट यूज किया, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहला बेनिफिट जो होगा, रिजल्ट्स एंड ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब कि एक सॉल्यूशन जो हमको मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली जो रिजल्ट मिलेंगे वो बेटर होंगे, स्पीड अप होंगे, फास्ट होंगे, परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज वो ज़्यादा बेटर होंगे। क्रिटिकल फॉर डिजाइन पैटर्न इवैल्यूएशन, आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, आप जहां पर आपको एक प्रॉब्लम हो रही है वहां पर आप डिजाइन पैटर्न का इजीली यूज करके आपका सॉल्यूशन जो है वो फास्ट बना रहे हो। देन ऑफन स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ, अभी आपको बताया कि स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है यहाँ पर, और टाइम की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। आप डायरेक्टली टेम्पलेट यूज करोगे तो उससे आपका ए बी सी से बनाने की बजाय आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड पे काम कर सकते हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं टाइम जो है वो भी आपका बचने वाला है। देन लैंग्वेज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। लैंग्वेज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डायरेक्टली सॉल्यूशंस दे देती हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो डिजाइन पैटर्न का यूज करने से आपकी जो लिमिटेशंस है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और आपकी जो एक कमांड नहीं है लैंग्वेज पर, या आपको एक समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, तो वो आपको इजीली आपको समझ में भी उससे आ सकता है, आपको एक लिंक वहां से बहुत अच्छी मिल जाती है। तो टोटल 4 डिजाइन पैटर्न के हमने एलिमेंट्स पढ़े।
सबसे पहले पड़ा पैटर्न का नाम, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, आप किस पैटर्न के नेम को सिलेक्ट कर रहे हो। देन प्रॉब्लम, कि आप कोई भी पैटर्न के नाम को सिलेक्ट करें वो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देने वाला है आपकी कंडीशंस के, जो छोटी मोटी कंडीशन, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हो रही है, ठीक है, वो आप उसको वो ओवरकम करेगा, आपकी जो लिमिटेशन है उसको वो ओवरकम करेगा। फिर सॉल्यूशन क्या है कि एक बेटर पैटर्न यूज करने से आप आपके काम को स्पीड अप कर सकते हो। आप डायरेक्टली टैबलेट यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्ट, आपके एलिमेंट्स, आपकी क्लासेस, सब कुछ जो है वो डिफाइन कर सकते हो, जज कर सकते हो, उनके बीच की रिलेशनशिप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके कोलाबोरेशंस, आप सबको जज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि यदि आप आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करते हो, रेडीमेड टेम्पलेट का यूज़ करते हो, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आपकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उसका आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक आप बेटर एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो, आपका जो टाइम वाइज, स्पेस वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो परफॉर्मेंस वाइज, एफिशिएंसी वाइज वो बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस आर दी 4 डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स, एलिमेंट्स जो स्टेप वाइज आपको यूज करने हैं। पहले पैटर्न के नेम को सिलेक्ट करना है, फिर आपको उसका प्रॉब्लम समझना है, फिर आपको उसको सॉल्यूशन समझना है, और फिर उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस को जज करना है कि आप उसका रिजल्ट, आप डिजाइन पैटर्न यूज करने के बाद रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आया है, आपको प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट मिला है while making the application, right? And this is the last slide for today's lecture, otherwise बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए, कि what are the classification of design patterns। हम इतनी देर से डिज़ाइन पैटर्न इतने टाइप के होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत देर से बोल रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन पैटर्न के टाइप्स क्या होते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियर। क्रिएशनल मतलब जहाँ पर आप क्रिएट करोगे, ठीक है, जो मैं फैक्ट्री बोल रही थी देखो उसी का पार्ट है। फिर स्ट्रक्चरल जहाँ पर आप बिल्डअप करोगे, और बिहेवियर जहाँ पर आप शो करोगे उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब उसका फाइनल स्टेज जहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो, है ना, जहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाटएवर। तो देखो अब हम कुछ नाम पढ़ लेते हैं। क्रिएशनल, क्रिएशनल में आएगा आपका फैक्ट्री, बिल्डर, एब्स्ट्रैक्ट, प्रोटोटाइप, सिंगलटन। मतलब थोड़ा बहुत क्रिएट, जहाँ से क्रिएट वर्ड आता है, जहाँ से डिजाइन वर्ड, मतलब स्टार्टिंग रूट लेवल जो आता है, देखो वर्ड भी आपके वैसे यूज हो रहे हैं। फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मतलब आप शुरू से स्टार्ट करोगे, देन बिल्डर, बिल्डर क्योंकि डिजाइन करता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट से हम हमारा रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं, ओवरऑल समरी होती है ये, ठीक है। फिर प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले हम एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं उसका, हाँ इसको देखकर हमको बनानी है। देन सिंगलटन, सिंगलटन मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट जहाँ से आप उसको शुरू करेंगे, मतलब जहाँ पर सिंगल क्लास होगी, जहाँ पर दूसरी क्लासेस से उसका रिलेशन हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका क्रिएशनल में आ गया। देन स्ट्रक्चरल, तो अडाप्टर क्लास, देन अडाप्टर ऑब्जेक्ट, देन ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, फैसेड, फैसेड मतलब जो जिसमें आप मेनली फेस पे डिजाइनिंग मतलब एलिवेशन पे आप जिस पे एम्फेसिस करते हो। देन फ्लाई वेट, प्रॉक्सी। चिंता मत करना, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से हम सिर्फ कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई ऐसे गिवन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन जो मैंने एमटेक में पढ़ा है, जो मैंने यूज़ किया है डिज़ाइन पैटर्न, जो मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो दिस आर सम। देन बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न्स, इसमें आ जाएगा इंटरप्रेटर, टेम्पलेट मेथड। अभय सागर म्यूट कर लो। देन चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, विजिटर, कमांड, इटरेटर, मीडिएटर, मोमेंटो, ऑब्जर्वर, स्टेट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो ये डिजाइन पैटर्न्स को आपको पढ़ना है। तो अभी इसमें आप कैलकुलेट करो टोटल कितने हो गए। 5 तो आपके क्रिएशनल हैं, उसके बाद 8 जो हैं आपके स्ट्रक्चरल हैं, 5 और 8 13, और आपके बिहेवियर कितने हैं, 7 और 9 11, 13 और 11, 11। ओके, कितने हो गए आपके 24, ठीक है। तो आपको ये अब आगे आपकी आगे आने वाले क्लासेस में आपको यही पढ़ना है। देखो इसमें मैंने
एक और स्लाइड लिया है, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने सिलेक्ट कर ली आपके लिए कि जो आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी पे एम्फेसिस करेंगे. डिजाइन पैटर्न इज नॉट लिमिटेड टू दिस, डू माइंड दैट. ये नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं. ये तो जो मेन है आपको लिखे हैं, वैसे 26 डिजाइन पैटर्न जो होते हैं वो मेन होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ ये जो हैं जो हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, अब आपको आगे आने वाली क्लास में ये पढ़ना है कि क्रिएशनल पैटर्न क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है. ये आपको एक तो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में. उसके अलावा हम थोड़ा सा यूज पढ़ेंगे कि डिजाइन पैटर्न के यूजेस क्या हैं. फिर हम पढ़ेंगे स्कोप क्या है पैटर्न का. ठीक है, उसके बाद कुछ पैटर्न्स को हम लेंगे जैसे फैक्ट्री पैटर्न, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे. फिर हम अडाप्टर पैटर्न पढ़ेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसका एग्जांपल देखेंगे. फिर सिंगलटन पढ़ेंगे, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखेंगे, उसका एग्जांपल पढ़ेंगे. फिर ऑब्जर्वर, सॉल्यूशन, एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं. और ऐसे हम कुछ पढ़ के देन वी विल द एंड ऑफ द यूनिट. अब इसके बाद हम यूनिट का एंड कर देंगे. तो आई होप जो आने वाले 3 लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं. राइट, वी विल बी गोइंग टू एंड अवर यूनिट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्रिएशनल पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न की थोड़ी डेफिनेशन आप लोग देख कर आइएगा, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो डेफिनेशन हम जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद हम क्विक स्टार्ट करेंगे इसके मतलब थोड़े से एग्जाम्पल्स का हम इसका क्विक स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इफ यू